नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों भाई, आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक बच्चों पहुंचाना चाहता हूं। और वो ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर जी, पेट का फॉर्म है तो हमारे एनम से क्या मतलब है। दोस्तों भाई, सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर आप किसी भी अन्य राज्य के भी निवासी भी, आप बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, झारखंड के हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, यदि आपको उत्तर प्रदेश में कोई भी नौकरी ऐसी करनी है जिसको यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा करवाया जाता है, जैसे कि भाई उत्तर प्रदेश में आपको एनम बनना है या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सुपरवाइजर या मुख्य सेविका जो है बनना है, तो उसके आपको परीक्षा में बैठने के पहले आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा हर साल जो है पेट का जो है परीक्षा करवाया जाता है। और इसको करवाने का एक ही उद्देश्य होता है कि कम से कम आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इस एग्जाम को पास किए हुए होने चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरने का मौका मिल सके। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में एनएम बनना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका बनना चाहते हैं, या ऐसे दोस्तों कोई भी वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आती है, वो आपको यदि यहाँ पर देनी है, तो आपको पेट का फॉर्म तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी फॉर्म उसके आ चुके हैं। हालांकि आए अभी 10-15 दिन हो गए, लेकिन मैंने कहा आपको सूचना दे देनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के संदर्भ में। सबसे दोस्तों पहली चीज तो ये होने वाली है कि इसकी लास्ट डेट दोस्तों कब है। देखो भाई, 1 अगस्त को इसका फॉर्म आया हुआ था, और इसका जो लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 1 सितंबर रहने वाला है। और आप जो है 8 सितंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, शुल्क जो है वो जमा करने की जो तिथि होने वाली है वो 8 सितंबर होने वाली है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में इनम बनना चाहते हैं तो आपको 100% ये एग्जाम दोस्तों देना ही पड़ेगा। कम से कम इनम बनने के लिए 1 नंबर प्लस में होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस फॉर्म को देना ही पड़ेगा, इस पेपर को देना ही पड़ेगा। आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे यूपी के हो या अदर, आपको एनएम बनने के लिए, मुख्य सेविका बनने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। फटाफट से इसको जाके बच्चों अप्लाई कीजिए, 1 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। फिर हम बात करेंगे आपसे दोस्तों कि इसको आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। बच्चों, इसकी जो वेबसाइट है वो आपकी होने वाली UP SSC.gov.in से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। UP SSC.gov.in पर आप जा करके अपना OTR करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद ही आप इसके जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी जाकर के कैफे वगैरह में जाकर के दोस्तों भरवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसकी फीस वगैरह का क्या सीन है। बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अन्य राज्य से संबंधित है, तो आपकी जो फीस है वो 160 रुपए है। और 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस हो गई, तो कुल मिला के 185 रुपए आपके लगने वाले हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पिछड़ा वर्ग में हैं, तो कुल मिलाकर के आपको 185 रुपए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आपको 95, और एसटी बच्चों वर्ग में है तो 95, दिव्यांग हैं तो आपको 25 रुपए ही जो है यहाँ पर दे करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो भाई, ये तो रही आपकी फीस स्ट्रक्चर जब आप पेट का जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसी के देखो साथ साथ मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस में भी सिंधु इतिहास भी इसमें आएगी। तो इतिहास आपकी आने वाली है 5 नंबर में, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, और इसी के साथ साथ आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश में सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक पूछा जाएगा, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। फिर इसके बाद जो ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। फिर इसके बाद अलग से इतिहास के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका मतलब यह है कि 1857 के बाद से लेकर के आजादी तक का जो सेक्शन है वो अलग से 5 नंबर में तुम्हारा पूछा जा रहा है। भूगोल में कुछ 3-4 पॉइंट है, जैसे भाई विश्व और भारत का भौतिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन, ये 5 नंबर में है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ ये 3-4 पॉइंट यहाँ मेंशन किए गए हैं, ये भी 5 नंबर में आपकी आएंगी। बैंकों का सुधार है, भूमि सुधार है, श्रम सुधार, ये सब चीजें 5 नंबर में है। संविधान व पबेड जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 5 नंबर में है। जनरल साइंस 5 नंबर की है। प्रारंभिक अंक गणित 5 नंबर की है। हिंदी आपके दोस्तों भाई 5 नंबर की है।
इसके साथ साथ जो है इंग्लिश भी 5 नंबर की है, रीजनिंग भी 5 नंबर की है, करंट अफेयर जो है वो आपका 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस भारत के पड़ोसी राज्य हैं, देश है, राजधानी है, मुद्रा है ना, संसद है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस है, पर्यटन स्थल है, कला संस्कृति है इत्यादि जो चीजें भी आपके कितने नंबर की हैं, 10 नंबर की हैं। इसी के साथ साथ जो है अपठित हिंदी गद्यांश 10 नंबर का है, ग्राफ वगैरह भी जो है 10 नंबर का है, तालिका वगैरह भी दोस्तों 10 नंबर में आपको आएगी। और ध्यान रहे दोस्तों कि इसकी जो पेपर की जो नेगेटिव मार्किंग है ना भाई, वो भी इसमें दी गई है। यदि आपने गलत किया तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसमें नेगेटिव बच्चों जो मार्किंग है वो 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है ना। इस बात का मतलब ये है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी दोस्तों क्या हो जाएगा, काट दिया जाएगा। अगर आपने 4 गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी यहाँ पर काट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों भाई ये जो आपका पेट है ये 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने वाला है, यानी कि आप इसका प्रयोग अगले 3 सालों तक दोस्तों कर सकते हैं। और मैं इस नोटिफिकेशन को क्यों बना रहा हूं, मैं आपको जो बताना ये चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन को बनाने का कारण क्या है। क्योंकि भाई अभी लास्ट टाइम में अभी जो एनएम की वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में हुई थी 5272, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो रह गए थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि भाई एनएम बनने के लिए पहले इस पेपर को क्लियर करना होता है। और इस बार जो है यूपी में एनएम बनने के लिए पेट का जो स्कोर था वो था 100 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ही लाना था। 100 में 1 नंबर तो भाई नकल करके भी तुम लोग ला सकते हो। इसीलिए सभी के सभी दोस्तों विद्यार्थियों को जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो एनएम कर रहे हैं, एनएम कर चुके हैं, आपको एनएम बनना है या फिर आपको मुख्य सेविका का जो है फॉर्म देना है, आपको कोई भी ऐसी वैकेंसी जो इसके अंतर्गत आती है तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म जाकर के तुरंत अप्लाई करना चाहिए। इसकी जो बच्चों लास्ट जो डेट होने वाली है वो 1 सितंबर है। इसका मतलब 10-12 दिन का समय और बचा हुआ है। जा करके जल्दी से दोस्तों इसको अप्लाई करिएगा। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन इस कमेंट को आप जल्दी ही दोस्तों करिएगा, ये नहीं कि आप जो है सितंबर के बाद कमेंट कर रहे हैं। तो भाई जल्दी से जाइए और इसको अप्लाई कर दिए। जो बच्चे नहीं जान पाए फटाफट से जाके इसको अप्लाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।